तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कभी भी उसका ऑपोजिट यानी कि ए बी और बी ए ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। कुछ सर्टेन कंडीशन पे वो इक्वल होते हैं वैल्यू, ठीक है। तो वो कंडीशन आगे आप पढ़ोगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 13 है, यहाँ से आपको प्रूफ हो जाएगा कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, मतलब इक्वल होते हैं बट कुछ कंडीशन लगाने पर इक्वल होते हैं। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं, आपको मतलब नॉट इक्वल टू प्रूफ करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर आपने 12 में सीख लिया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आप लोग देखेंगे, ए बी हमें निकालना है। तो ए क्या हो गया, 1 2 3 4 2 5 नेगेटिव नेगेटिव। बी क्या है हमारे पास, 2 3 4 5 2 1। तो ए भी पॉसिबल होगा, देख सकते हैं यहाँ पर 1 रो 2 रो, 2 क्रॉस 3 हो गया ये, 1 2 3, 3 क्रॉस 2 हो गया, मतलब 3 और 3 पॉसिबल है। तो मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये बनेगा यहाँ पर इक्वल टू, सबसे पहले इसके फर्स्ट वाले को और इसको ऐसे। एग्जाम में आप ऐसे नहीं करना, मैं आपको बताने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 1 2 जा 2, -2 4 जा 8, यहाँ पर ऐड से करेंगे, ठीक है। मैं सिंपली आपको एक दोस्त के जैसा समझा रहा हूँ, बच्चे के जैसा, ठीक है। मतलब दोस्त के जैसा समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि देखिए सभी बच्चे एक जैसे नहीं ना होते, उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। 3 2 जा 6 +6, फिर इसको इसके साथ करेंगे। 1 3 जा 3, 2 5 जा 10 -10, 3 1 जा 3 +3, फिर इसको इसके साथ 4 2 जा 8 -8 +2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 +2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है। देखिए मुझे भी एकदम अच्छे से करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा तो फिर मैं सही कैसे कर पाऊंगा, यूट्यूब है ना। तो देखिए 2 और 6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और -8 0, 8 - 8 खत्म हो गया, 10 बचा। 3 3 6 और माइनस क्या हो गया, -4 हो गया। 12 +10 -2 प्लस ये 3 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ए भी हमारे पास क्या है, 0 -4 10 और 3 आ गया। अब हम लोग बी ए निकालेंगे, ठीक है ना। बी ए निकालते हैं। तो बी हमारे पास कौन कौन सा था, एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्या 2 4 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर 3 5 1, ठीक है, 1 2 3 4 2 5। तो हाँ, बी ए हमको मिल गया, ठीक है। तो बी ए भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 3 क्रॉस 2 है, और ये क्या है, 2 क्रॉस 3 है। देख लो तो यहाँ पर 2 और 2 आ रहा है, मतलब ये बी ए यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको कंडीशन देखना है क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये डिफाइन हो रहा है 2 क्रॉस 2, ठीक है। और मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3 का बनेगा। 3 क्रॉस 3 का बनेगा, उस हिसाब से बॉक्स मैंने तैयार कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट वाले का रो, सेकेंड वाले का कॉलम लिया। 2 1 जा 2 -3 4 जा 12, फिर -2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 15, ठीक है। फिर इसको 4 1 जा 4 -20, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, सॉरी सॉरी, कुछ कुछ मैंने गलती की है, मतलब हाँ, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। देखिए सबसे ज़रूर होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको कंसंट्रेशन। आपने ज़रा सा ध्यान यहाँ से वहाँ आपने किया तो मतलब सब खेल ख़त्म। क्योंकि एक भी अगर मिस्टेक हो गया ना तो आपके पूरे, मतलब समझ रहे हो कितना मेहनत लगता है मल्टीप्लाई करने में। और थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान भटक गया तो बहुत ही दिक्कत होगी आपको। 13, 4 3 जा 12, देखा मैंने गलती किया ना, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पर, ठीक है। तो 4 3 जा 12 +5 5 जा 25 हो गया। 2 1 जा 2 -4 -2 2 जा 4, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। +2 2 3 जा 6 1 5 जा 5 +5, ठीक है। क्या होगा 2 - 12, यहाँ 10 हो रहा है, -10 -16 -2, यहाँ पर हो रहा है 2 2 -2,
15 6 21, 37 6 5 11 हो रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बी है, जो कि हमारा क्या बना है, 3x3 का मैट्रिक्स बना। तो सबसे पहले आपको देखिए ये मतलब ई बी और बी ए इक्वल होने की कंडीशन क्या हो सकती है। सबसे पहले तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, और इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। यानी कि एग्जाम्पल नंबर आपने 1 2, हाँ 1 2 में ही आप लोगों ने देखा होगा कि मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, ठीक है। हाँ 1 2 में ही आपने मैंने कुछ कंडीशन बताया होंगे, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज के मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो हमको पता हो इक्वल होने के कौन से कंडीशन होते हैं कि सबसे पहले तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के ऑर्डर ही अलग दिख रहे हैं। देखिए ए बी का ऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए ए बी का ऑर्डर आ रहा है 2x2, ठीक है, 2x2 आ रहा है यहाँ पर। ए बी का ऑर्डर 2x2 आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 आ रहा है और बी ए मैट्रिक्स का 3x3 आ रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑर्डर ही सेम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ही जब सेम नहीं होंगे तो मैट्रिक्स दोनों इक्वल कैसे होंगे, ठीक है। तो ऑर्डर सेम नहीं आ रहे मतलब मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर प्रूव हो गया। लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। लिखेंगे सिंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज 2x2 and order of matrix BA is 3x3, which is not equal, therefore AB not equal to BA, मैट्रिक्स AB नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स BA। मैंने इंग्लिश लिख दिया, झाड़ दिया मतलब इंग्लिश, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट सिंपली भी दिखा सकते हो कि ए बी का मैट्रिक्स 2x2 आ रहा है और बी ए 3x3 आ रहा है, देयरफॉर ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी था। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अच्छा 14 मैंने स्किप किया। 14 क्यों स्किप किया, क्योंकि 14 में आपको कहाँ बताऊँ मैं, चलिए यहीं बता देता हूँ। हाँ तो एग्जाम्पल नंबर मैंने 14 को स्किप किया है क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 14 आपको ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब क्वेश्चन देकर आपको पूछ रहा है, दिखा रहा है कि देखिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। यहाँ पर तो ये मैंने आपको लास्ट 2 एग्जाम्पल में बता दिया कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर आपने अगर 13 और 12 नहीं दिखे तो जाकर देख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, तो ए बी और बी का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा। एग्जाम्पल नंबर 14 आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया होगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 15 बस जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहीं पर मैं सॉल्व करके एग्जाम्पल नंबर 15 में, एग्जाम्पल नंबर 15 यहाँ पर ए बी पूछ रहा है आपको, ए बी निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो ए बी क्या होता है भाई, नहीं ए बी आपको निकालने मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन में बता दिया, 3 4 क्वेश्चन, मतलब सिंपली है, मतलब ए बी, ठीक है। ए मैंने 0 0 -1 2 बी 3 5 और 0 0। इस क्वेश्चन के माध्यम से वो आपको कुछ समझाना चाहता है, ठीक है। क्या समझाना चाहता है आपको, इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। देखिए क्या हो जाएगा, 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 इक्वल टू 0 0 0 0। ये आपका क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स और सिंपली कॉल्ड नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए भी हमारा क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर जीरो मैट्रिक्स। तो आप लोगों ने क्या देखा है पर कुछ आपको हैरत अंगेज चीज देखने को मिला होगा कि देखिए मैट्रिक्स ए नॉन जीरो है, मैट्रिक्स बी नॉन जीरो, बट इसका मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो कैसे आ रहा है, क्यों ये हो सकता है, ठीक है। तो देखिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ए बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो मैट्रिक्स तभी आएगा जब दोनों नंबर जीरो होंगे, मतलब कोई एक नंबर जीरो। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा है कि जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई 0 + 0 करने पर 0 आता है, 0 × 0 करने पर 0 आता है, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर को आपको जीरो करना है तो 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो बट यहाँ पर सिंपली ये देखिए एक नॉन जीरो और ये दूसरे नॉन जीरो के साथ जब हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारा ये नल मैट्रिक्स आया जो कि जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मतलब अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या ए बी मतलब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नल मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, मतलब कि दोनों बहुत सारे केस हो सकते हैं, ए और बी दोनों जीरो होंगे, ठीक है। ए जीरो होगा, बी नॉन जीरो होगा, या दोनों नॉन जीरो होंगे, मतलब सभी कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है।
तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होकर एक जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं।